हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप लोग का वेलकम है, स्वागत है बच्चों। आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री में जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहीं से सवाल ना आपके एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं बच्चों। बिल्कुल ये देखिए, टॉप 70 VVI प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों। तो चलिए क्लास की शुभारंभ करते हैं, और हमारी क्लास अच्छी लगेगी तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमने रखा है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है जी। कौन हमारा क्या है, अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पे अनुचुंबकीय जो है ना, देखिए सिंपल से मिलाइएगा। कॉपर होता है 29, यहाँ पे कॉपर का ना ये होता है 29, ठीक है। और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन लिखा जाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्गन 18 होता है, ठीक है। उसके बाद में 18 2 का 20, और यहाँ पे 3D का यहाँ पे 9 हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे ना Cu+2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा बाह्यतम कक्षा से यानी कि 4s से निकल जाएगा, तो 3D 9 बचेगा बच्चों, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे Cu+2 में है, इसलिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पे ये ए का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है बच्चों। तो आपको याद है कि कॉपर, सिल्वर और औरम यानी गोल्ड, यानी कि पुराने ज़माने में भी हमारा गोल्ड से हमारा जेवर बनाया जाता था बच्चों, ठीक है। इसलिए सी इज़ द राइट आंसर होगा दूसरा का। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका वर्नर साहब ने, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर होगा कि वर्नर साहब ने समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था बच्चों, ठीक है। चलिए चौथा इंपॉर्टेंट सवाल कि इनमें से कौन दीक लवण है। दीक लवण बोले तो डबल साल्ट। डबल साल्ट हमारा इसमें क्या है, पोटास एलम होता है जी, क्योंकि यहाँ पर K2SO4 इसका Al2SO4 का होल 3 और 24H2 होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पोटास एलम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में कौन बाइडेंडेट लिगेंड है। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन बोले तो, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन यहाँ पे H2N CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2 होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे N पे 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस N पे 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है, इसलिए इथिलीन डाइएमीन जो है ना ये बाइडेंडेंट लिगेंड है बच्चों, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर प्लेटिनम का क्या होगा। देखिए प्लेटिनम का आप एक्स ले लो, प्लेटिनम का ना आप यहाँ पे एक्स ले लो, और यहाँ पर देखो क्लोरीन का हो जाएगा 3 है तो माइनस का 3, और C2H4 है जी यहाँ पे, ठीक है। तो C2H4 के लिए ये हो जाएगा हमारा ये बराबर का ये हो जाएगा -1, यानी एक्स का वैल्यू जो आएगा प्लेटिनम का ये +2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। C2H4 के लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो छठा हो गया। 7वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है जी, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसी से लिंकेज हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, तो क्लोरीन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे विनाइल की बात है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए CHBr, ठीक है। तो यहाँ पे विनाइल हैलाइड हमारा देखिए ये वाला हो जाएगा, ये बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसी के साथ हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा विनाइल हैलाइड हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे एंजाइम क्या है जी। तो एंजाइम हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जी। ये प्रोटीन का क्या होता है, बहुलक होता है एंजाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 9 निम्नलिखित में ईथर कौन सा है जी। देखिए ROR है ना, यहाँ पे ROR वाला जो होगा ये ईथर होगा बच्चों, ROR वाला ईथर होगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के
जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या मिलता है जी? तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करें यहाँ पे, तो बेंजीन, ये देखिए बेंजीन रिंग है मेरे बच्चों, ठीक है। इसमें यहाँ पे N2 और ये प्लस Cl- होता है। यहाँ पे N2 हाईली रिएक्टिव होता है, N2 ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ये हमारा ना, ये सेंडमियर अभिक्रिया होता है जी, मिथाइल एल्कोहल बनाता है ये, ठीक है ना। ये बेंजाइल एल्कोहल बनाएगा जी, ठीक है। ये फिनाइल एल्कोहल बनाता है, सॉरी बच्चों, फिनाइल एल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिनॉल बनाएगा, क्या बनाएगा? फिनॉल बनाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है यहाँ पे कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जी। याद रखेंगे क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसमें IUPAC नेम कह रहा है लिखने के लिए, तो काउंटिंग हमारा ये COOH से कीजिएगा, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो मूल नेम जो होगा ये एसिडिक एसिड के होगा, और यहाँ पर OH जो होगा ना ये लोकेंट हो जाएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है जी, ठीक है। तो पोजीशन 2 पे OH है, यहाँ पे पोजीशन 2 पे OH है जी। इसका पोजीशन क्या है? 2 है, इसका पोजीशन 2 है, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन है प्रोपेन, और ओइक जुड़ जाएगा 2 प्रोपेनोइक, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा टॉलिंग अभिकर्मक है जी? तो AgN3 प्लस आयन जो है ये टॉलिन अभिकर्मक होता है। हिंसबर्ग अमर अभिकर्मक भी होता है। जितने भी अभिकर्मक है सबका फॉर्मूला याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है? जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है ना, वो हमारा केनिजारो अभिक्रिया देता है जी, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन एस्टल्डिहाइड की बात है, ये एल्डिहाइड जो है ना ये केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा कि एस्टल्डिहाइड जो होगा ना ये हमारा केनिजारो अभिक्रिया देगा जी। यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जी? तो प्रचुर मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है जी। क्या पाया जाता है? यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, यहाँ पे लैक्टोज नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सेल्यूलोज हो जाएगा बच्चों। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित होता है? तो दूध में उपस्थित लैक्टोज होता है बच्चों, ये डाइसेक्राइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है जी? तो रेटिनॉल। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है जी? तो जल में घुलनशील विटामिन हमारा जो है ना ये विटामिन बी एंड सी है जी। विटामिन बी एंड सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है ना ये हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है बच्चों, ठीक है। मार्वलस सवाल आज का ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। विटामिन बी की कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी आती है बच्चों। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है जी? तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक क्या होता है? तो ये हमारा बहुलक जो होता है ये प्राकृतिक रबड़ होता है बच्चों, ठीक है। कहता है यहाँ पर इसका IPC नेम क्या होगा? तो आप कार्बन का लंबा चेन चुनो, आप काउंटिंग आप यहाँ से कर दो, 1 हो जाएगा, ये कार्बन पे 2 और इस पे 3, ठीक है। 2 ब्रांच आएगा, एक ब्रोमीन आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये हो जाएगा मेथाइल। तो ब्रोमीन पहले आएगा ना, तो ब्रोमीन पहले आएगा, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 3 कार्बन है, 3 से हो जाएगा प्रोपेन। तो ये बी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चा, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, ठीक 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 है बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन भी बनाया जाता है, एल्कीन भी बनाया जाता है, एल्कोहल भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कहता है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अपकरण से क्या प्राप्त होता है जी? है ना, बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या प्राप्त होता है? तो मेथेन प्राप्त होता है बच्चों, याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है? मेथेन प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है जी? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण हमारा कौन देता है? ठीक है ना,
बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी आज के सेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म जो देगा ये हमारा एथेनॉल, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एथेनल देगा। सी द कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जी। तो यहाँ पे 27 नंबर ब्यूटेनॉल टू ऑल। तो ब्यूटेनॉल टू ऑल जो है ना, ये ब्यूटेनॉल टू ऑल की बात हो रहा है जी यहाँ पे, है ना। ब्यूटेनॉल टू ऑल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन और 4 कार्बन होगा, 3 और ये 4 कार्बन, और ये दूसरे नंबर पे ना OH होगा, दूसरे कार्बन पे ये OH हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो होगा इसको हम आइसो, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा जी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, हाँ सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा बच्चों। ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है जी। तो यहाँ पे हमारा मेथाइल एल्कोहल जो होगा ये हमारा जल में घुलनशील होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टलीय तंत्र में कुल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होता है। कुल क्रिस्टल तंत्र कितना होता है बच्चों, 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है जी। तो यहाँ पर हीरा जो होता है ना सहसंयोजक ठोस होता है, इसके अलावा ग्रेफाइट भी होता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न किस धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग फ्रैक्शन में मानवा समन्वय संख्या बोलता है, यानी कि HCP 3D HCP में हमारा समन्वय संख्या 12 होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये हमारा सी द राइट आंसर होगा, ये हमारा आदर्श घोल नहीं बच्चों, अनादर्श घोल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अर्धक पारगम झिल्ली से बाहर हो जाता है जी। तो विलायक के अणु जो होते हैं ना ये अर्ध पारगम झिल्ली से बाहर चले जाते हैं जी, ठीक है। कहता है यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, इसका आंसर 0.1 मोलल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर जो है ये NaCl का, चूँकि इसका वांट ऑफ फैक्टर I का मान जो है ना ये 2 होता है जी, ठीक है। यूरिया के लिए I का मान 1 होता है, ठीक है ना। इसके लिए भी यूरिया का मान, इसके लिए सुक्रोज के लिए भी 1 होता है, ग्लूकोज के लिए भी 1 होता है, यानी कि I का मान सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो NaCl का होता है, इसलिए इसका क्वथनांक जो होगा सबसे अधिक होगा बच्चों, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है जी। तो याद रखिएगा ना सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमारा एसीटोन प्राप्त होता है बच्चों, ओके ना। चलिए नेक्स्ट कहता है सेकेंडरी एमाइन। तो देखिए ये सेकेंडरी एमाइन में देखिए ये हमारा प्राइमरी एमाइन होता है, इससे एक H को आप हटा दो, इससे एक H को आप हटा दो ना आप, तो ये हमारा सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा NH हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कहता है यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो आप काउंटिंग करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप काउंटिंग करो ना, यहाँ पे आप काउंटिंग करो, कार्बन नंबर 1 2 और ये 3। तो 2 पे एमाइन है जी, 2 पे हमारा क्या है, एमाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इसका नाम लिखा है, देखिए इसका नाम एक्चुअली ना यहाँ पे प्रोपेन टू आइल, एक सेकेंड जरा हम इसको जज कर ले, एक बार इसको देख ले बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो एमाइन ग्रुप है जी, एमाइन ग्रुप है। प्रोपाइल एमीन नहीं, प्रोपेन 1 एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन इसको भले बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका IUPAC नेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जी, ठीक है ना। इसका आंसर बी होना चाहिए, IUPAC नेम ऐसे इसका होगा नहीं यहाँ पे। एमीन है प्रोपेन 1 एमीन, हो सकता है प्रोपेन 1 एमीन तो नहीं होगा। प्रोपेन देखिए IUPAC नेम में ना इसका ऑप्शन थोड़ा डाउटेबल है, मैं सी पे मारता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है जी। प्राइमरी एमीन, ठीक है ना, ये प्राइमरी एमीन की बात हो रहा है मेरे बच्चों, ओके ना। तो प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो क्या मिलता है जी। बड़ा अच्छा सवाल है, एक एल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन होता है? सबसे प्रबल क्षारीय जो होता है ये CH3 2NH, ये हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट करता है निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है जी? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। इसमें डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करता है जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है जी? है ना, बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मेथाइलेमीन बनता है जी। क्या बनता है? मेथाइलेमीन बनता है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल का था NaCl के जलीय घोल के अपघटन में कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो वैद्युत अपघटय हो जाएगा और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघटय हो जाएगा। कहता है कि यहाँ पे सबका इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रोड मानव विभव होगा ना उसका अपकरण क्षमता सबसे कम होगा। तो सबसे कम जिसका होगा उसका सबसे ज़्यादा अपकरण विभव होगा। तो सबसे कम जो है ना यहाँ पे सबसे कम किसका है? तो ए धातु इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम इसी का है, इसलिए अपकरण क्षमता इसका सबसे ज़्यादा होगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता किसका यहाँ पे चालकत्व सेल स्थिरांक क्या होता है? L/A होता है जी। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में किसके द्वारा ये दर निर्धारित होता है? -2 dA/dt हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया में यदि ए का सांद्रण को स्थिर बी के सांद्रण को तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? इसका 9 गुना आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक क्या करता है कि ताप पे निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो हेमेटाइट। फिर कहता है निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो यहाँ पे हमारा ये +2 जो होगा ये हमारा ए में होगा, F2O में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन हमारा रेडियो उत्कृष्ट गैस है? तो ये जेनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनन हो जाएगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में किस उत्सर्गीय गैस के द्वारा सबसे अधिक यौगिक बनाया जाता है? तो यहाँ पर इसमें जेनन हो जाएगा जी। जेनन से बनाया जाता है, जेनन इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में सबसे कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो यहाँ पे ध्रुवीय यौगिक जो होगा यहाँ पे ध्रुवीय यौगिक जो होगा ये हमारा SO2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का अवयव है? तो यहाँ पे तो निकेल हो जाना चाहिए, निकेल होगा। क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे कॉपर +2 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ये 3D9 वाला होगा, आर्गन 3D9 वाला होगा। 4s2 बाहर हो जाएगा, 4s तो खाली हो जाएगा, है ना। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एस्टर बंध बनाता है जी? तो एस्टर बंध जो बनाता है ये क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। एस्टर बंध कौन बनाता है बच्चों? तो एक सेकेंड, ये हम बेकेलाइट पे तत्काल मार देते हैं। ठीक है, ओहो आपको क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है? कौन इनमें से ना, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, कौन कहता है ताप दृढ़ प्लास्टिक है जी? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक, तो यहाँ पर भी ये ताप दृढ़ प्लास्टिक तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाइलॉन 66 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है कि कौन इसमें पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? पॉलीएमाइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पॉलीएमाइड की बात हो रही है मेरे बच्चों। ठीक है, तो पॉलीएमाइड यहाँ पे टेरिलीन हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? टेरिलीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? ठीक है, तो एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होता है बच्चों?
एंटासीड। एंटासीड का उपयोग किसके रूप में होता है? क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है जी, वाह मज़ा आ गया बच्चों। ठीक है, आज के सेशन में आप लोग के साथ जुड़कर बहुत मज़ा आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है। ठीक है ना। चलिए, सल्फेनाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसीटिलोन, फिनासिटीन, सल्फोविनाइल क्लोराइड, ये हमारा, चलिए डाउटेबल क्वेश्चन है ना। ओके बच्चों, इसका यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाएंगे आप लोग हमारे साथ। अच्छा, देखते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट करता है सैकरीन क्या है जी? तो मीठा भी करता है जी। सैकरीन क्या है? मीठा भी करता है बच्चों। ठीक है, कहता है यहाँ पे किसका उपयोग यहाँ साबुन के रूप में करते हैं? C17H35 कोना। याद रखेंगे, साबुन का यही अनुसूत्र होता है, C17H35 कोना होता है बच्चों। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकारक है जी? तो प्रति ऑक्सीकारक, यहाँ पे ये ए इज द राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु। अर्धआयु क्या है ना, किसी पे निर्भर नहीं करता यार। प्रथम, यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए यहाँ वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है ना। तो वही हो जाएगा T½ बराबर 6.30 कहा। प्राथमिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर मारिएगा इसको। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। कहता है हैबर वृद्धि से क्या किया जाता है जी? तो हैबर वृद्धि से, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। के लिए किसका उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? तो लोहे का महीन पाउडर। हाँ, यहाँ पे याद रखेंगे, लोहे का महीन पाउडर का यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो अपोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोहन। सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करता है यहाँ पे ये 1 ग्राम 298 केल्विन पर चारकोल के द्वारा किस गैस का सबसे अधिक आयन अवशोषित होता है? तो यहाँ पे आंसर मारना चाहिए बी, CH4। एक सेकेंड रुक जाएंगे बच्चों जरा आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? एक सेकेंड आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए, फ़िलहाल ऑप्शन यहाँ पे हम CH4 मार देते हैं। ठीक है ना। चलिए, कहता है पायरोलोसाइट निम्नलिखित में किसका आया सही? तो मैग्नीज का। किसका है? मैग्नीज का है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि धातु के ऑक्साइड कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को द्वारा धातु में अप्रूव कराने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड विधि का प्रयोग किया जाता है जी? साइनाइड विधि है। साइनाइड विधि में तो सिल्वर हो जाएगा जी। एक सेकेंड बच्चा, हाँ साइनाइड विधि है। तो साइनाइड विधि के लिए यहाँ पर Ag हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ये 70 का B द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों हमने 70 इंपॉर्टेंट सवाल किया है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इस आज के क्लास का आंसर बखूबी से मिलाइएगा और उसको देखिएगा। यदि एक आध क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी बच्चों। ऐसे मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि आपको बेहतरीन क्लास दूँ बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।